नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 436 यानी 436 जैसे घटिया सिविल स्कोर पर तत्काल लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशंस के बारे में। और अगर इससे भी कम आपका सिविल स्कोर है तब भी आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। उसके बाद ही आप कोई डिसीजन बनाइएगा। फिर उसके बाद में आपके सामने इन एप्लीकेशंस की इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे लोन प्रोवाइड कराते हैं और कैसे इनका काम करने का तरीका है। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा, मैं जितनी भी आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ वो कोई भी आपको अभी डाउनलोड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप वीडियो देखिए बिल्कुल एंड तक, ठीक है। और मैं आपको टॉप मल्टी लोन ऐप्स बताने वाला हूँ फॉर बैड सिबिल स्कोर, यानी मल्टीपल लोन एप्लीकेशन बताऊँगा। और आधार कार्ड पैन कार्ड से तत्काल लोन प्रोवाइड कराती हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। आप चाहें तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और आपको आज ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुन के आप हो सकता है थोड़े से मतलब आपको लगे कि हाँ, ये मैंने क्या ही सुन लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। और ये एप्लीकेशन कोई सैलरी स्लिप नहीं लेते हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, कोई इनकम प्रूफ नहीं लेते हैं। ये डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करा देते हैं। और कैसे आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कुछ एप्लीकेशंस, लेकिन फिर से समझा रहा हूँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। बिना स्किप किए आपको वीडियो देखते रहना है। और अगर आप वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी है, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो यहीं पर वीडियो छोड़ दीजिए। लेकिन आपको अधूरी इनकम्प्लीट वीडियो नहीं देखनी है। और जितनी भी मैं आपको अभी एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ, ये आपको कोई भी डाउनलोड नहीं करनी है, पहले आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कुछ एप्लीकेशंस। और जाहिर सी बात है, जो मैं आपको एप्लीकेशंस यहाँ पर दिखाऊंगा उन पर मैंने प्रॉपर रिसर्च की होगी, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको यहाँ से जो है लोन प्राप्त हुआ है 25,258 का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 25,258 का हमारे उन सब्सक्राइबर को लोन प्राप्त हुआ है। और ये जो लोन है ये उनको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो गया था। मतलब उन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, उनका सिविल स्कोर था कुछ 600 के आसपास, ठीक है। और उनको बहुत जल्दी लोन यहाँ पर मिल गया था। और आज ही की तारीख है, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 31 मार्च की तारीख है। और ये लोन जो है उनको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखाता हूँ। लेकिन फिर से बता रहा हूँ आपके लिए कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो भी मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ ये कोई भी आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, कोई भी आपको डाउनलोड नहीं करनी है। पहले कम्प्लीटली वीडियो वॉच कीजिएगा, उसके बाद अपनी कोई राय बनाइएगा, ठीक है। और ये भी बताऊँगा लोग इनसे पैसा कैसे निकाल लें, ठीक है, ये भी बताऊँगा आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है योर लोन अमाउंट 50,000 अप्लाई नाउ, ओनली आधार एंड पैन कार्ड रिक्वायर्ड 3 मिनट टू कंप्लीट द। तो मैंने यहाँ पर जब नीचे क्लिक किया है डिटेल्स पर, मतलब जो ऐड की डिटेल्स हैं उन पर क्लिक किया, तो स्पॉन्सर्ड पे क्लिक किया था, तो मेरे को दिखा कि ये जो मतलब इनकी जो डिटेल्स हैं वो अंटार्कटिका करके कुछ कई जगह से मतलब ये जो है मॉनिटर की जा रही है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। व्यू मनी, ठीक है, व्यू मनी के नाम से ये कुछ ऐसे एक वेबसाइट ओपन हो गई है, bab.viewmon.top करके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी। निर्मल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। बट आपको ये ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, पहले आपको बता रहा हूँ, कोई भी इंस्टॉल नहीं करनी है। डाउनलोड ऐप पर मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। और देखिए, जीरो पेपर वर्क, मतलब यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कोई पेपर वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है, तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ, जिसको रखा है नंबर 2 पर मैंने। अमाउंट ऑफ लोन 50,000, पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट 180 डेज। और मैंने स्पॉन्सर्ड पे जैसे क्लिक किया तो देखिए ये प्राइमरी लोकेशन है इंडिया, मतलब ये इंडिया से कोई ऐड रन करा रहा है। चलिए इस पर एक बार क्लिक कर लिया। हाँ, आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, बट ये प्ले स्टोर नहीं है, एक वेबसाइट है gb.compatm.com करके, ठीक है। आपको खोलनी नहीं है वेबसाइट। तो यहाँ मैंने क्लिक किया इंस्टॉल पर, तो आप देख सकते हैं फाइल माइट भी हार्मफुल। अब ये वेबसाइट इतनी अच्छी बनाते हैं, लगता है कि बिल्कुल जेन्यून
ट्रस्टेड जो है प्ले स्टोर है, ठीक है, बट ये प्ले स्टोर नहीं है, आपको पहले बता रहा हूँ। इन एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताऊँगा आपको। लोन अमाउंट 6000, रीपेमेंट अमाउंट 6355। क्लिक किया इस पर। मैक्सिमम लोन अमाउंट 80,000, 0% इंटरेस्ट रेट फॉर न्यू यूज़र्स। मोबाइल नंबर वगैरह डालना, मुझे डालना नहीं है तो मैं नहीं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऐड देखिएगा आप। पायनीर लोन अमाउंट 50,975 रुपये का पेमेंट। गेट अमाउंट इन डीजी फाइनेंस। अच्छा, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, बट प्ले स्टोर नहीं है। ऊपर इनकी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी इंस्टाग्राम के नीचे। तो ये सारे मुझे एड्स दिखाई दिए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंस्टॉल पर एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखिएगा आप। हाँ, फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये देखिए 15,000 का लोन, ठीक है। क्लिक किया, यस बैंक का लोगो, मतलब यस बैंक लिख रखा है इन्होंने लोगों पर, और लग रहा होगा आपको प्ले स्टोर, बट प्ले स्टोर नहीं है, एक वेबसाइट है। यस BCC लोन कैसेबल क्रेडिट लिमिट, इस पर मैंने क्लिक किया। 100% यहाँ पर लिख कर आया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए लिख कर आ जाएगा फाइल माइट बी हार्मफुल। देखिएगा आप, अभी लिख कर आएगा, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। 2 लाख का लोन अमाउंट, और ये कुछ अपनी वो मतलब कुछ बात बता रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, तो बात मुझे सुननी नहीं है, क्लिक कर दिया। हाँ, लोन कंपेनियन पर्सनल लोन सोनाडा जुपिटर फाइनेंस। वाह, क्या बात है, मतलब क्या ही बोलूँ इन लोगों के लिए। ये भी आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, बट प्ले स्टोर नहीं है, प्ले स्टोर की सस्ती कॉपी है, ठीक है। ऐप आपको इनमें से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, आप बस देखते रहिएगा इस वीडियो को। आगे बताऊँगा लोग इनसे कैसे पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, और निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए वो भी बताऊँगा। चलिए, ठीक है। ये भी फाइल माइट भी हार्मफुल थी। गेट लोन इन 3 मिनट्स, और गूगल प्ले स्टोर को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। प्रोटोफिन, ये तो प्ले स्टोर में ही मौजूद है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में क्या ही बात की जाए, आगे बताऊँगा इन सब एप्लीकेशंस के बारे में। इनको कोई को आपको डाउनलोड नहीं करना है ना इंस्टॉल करना है, ठीक है। देखिएगा आप, ये भी प्ले स्टोर की है ऐप, ठीक है। चलिए, ये है एक्स कन्वर्जन करके एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में मौजूद है। इंस्टॉल नहीं करनी है आपको, फिर से सुन लीजिएगा, इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इनके रेटिंग रिव्यूज़ आपको दिखाऊंगा ना, तो मतलब आप देख लीजिए एक बार। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है चीटिंग की है, कॉलिंग कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। 423 क्रेडिट स्कोर, 50,000 का लोन अमाउंट, कोई सैलरी स्लिप नहीं, कोई इनकम प्रूफ नहीं। गूगल प्ले स्टोर से ओपन कर लेते हैं। अब आ गया फिन ट्रैकर, मैंगो येलो स्टूडियो, ये भी प्ले स्टोर मौजूद है। मतलब क्या ही बोलूँ इनके बारे में। और देखिए, दिस ऐप इज फ्रॉड, ऐसा सब कुछ लिखकर आपको बहुत सारे कमेंट दिखाई देंगे। अब ये कमेंट्स वगैरह आप देखेंगे, देखिए, आई हैव टू पे ₹2,000 एंड 4400 फॉर चेंज द अकाउंट इन्फॉर्मेशन। और पता नहीं इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह जो है लोगों से ले ली, और पता नहीं क्या क्या किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाइज लोन, ये भी प्ले स्टोर मौजूद है भाई। और अपने आप को इन्होंने ऐसे शो कर रखा है ये लोन के कैलकुलेटर हैं, ठीक है, बट आपको डाउनलोड नहीं करना है ना इंस्टॉल करना है, ठीक है। आगे बताऊंगा क्यों नहीं करना है। पहले मैं आपको सारी दिखा देता हूँ एप्लीकेशंस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइज लोन रेटिंग रिव्यूज़ देखिए। फ्रॉड, स्कैम, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी 600 रुपये यहाँ पर चार्ज की जा रही है, और वो ट्रांसफ़र करेंगे होल अमाउंट इन ऐप वॉलेट, बट आप उसमें से निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, ये जो भी है। चलिए, फ्रॉड है, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, ठीक है, देखिएगा। बाइज लोन करके ऐप थी, और इसको हटा कर दूसरी एप्लीकेशन जो है ओपन करते हैं। ड्रीम फंड लोन कैलकुलेटर, ये भी प्ले स्टोर मौजूद है, ठीक है, ये भी प्ले स्टोर मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्रिटिकल कमेंट दिखाता हूँ आपको। मोस्ट थर्ड क्लास ऐप, वर्स्ट ऐप, और देखिए, और थोड़ा सा फ्रॉड, बी अवेयर, ठीक है। अब आ गया एक ऐड मुझे दिखाई दिया फेसबुक पर, लोन क्रेडिट करके, उसको उस पर क्लिक किया तो ये भी देखिए प्ले स्टोर मौजूद है, और लिख कर भी आ रहा है दिस ऐप इज फ्रीक्वेंटली अनइंस्टॉल्ड कंपेयर टू अदर ऐप्स।
मतलब ये ज़्यादा बार अनइंस्टॉल की गई है अगर अदर एप्लीकेशन से कंपेयर किया जाए। क्या ही बोला जाए इनके बारे में, ठीक है, बोलना ही बेकार है। और आप देख सकते हैं 50,000 से इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए आपको क्रिटिकल कमेंट दिखाते हैं इनके। दे अब्यूज एंड थ्रेटन टू माई फैमिली इन स्पाइट ऑफ टेलिंग दैम। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं यार, सब कमेंट पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इनकी कमेंट वगैरह रीड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इनकी आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, तो आपको ये कोई भी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। इनकी पूरी सच्चाई बताऊंगा, लोग कैसे इनसे पैसे निकाल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से। ये जो कमेंट्स वगैरह लिखे हैं ना, जैसे चीटर ऐप, फ्रॉड ऐप, ये क्यों बोल रहे हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था, उसके नीचे एक ऐड आता है तेज फिन करके, मैंने क्लिक किया उस पर। देखते हैं भाई क्या है तेज फिन। 463 क्रेडिट स्कोर, यू कैन लोन 1 लाख। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, देखते हैं इसको क्लिक करके। यहाँ पर फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है, लिख कर आ चुका है। और इसी के साथ जो है मैं ये यहाँ पर स्क्रीन जो है बंद कर रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है। मतलब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमसे जानना चाहते हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशंस हैं ये लोन प्रोवाइड कराती हैं या नहीं कराती हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी आपने अभी एप्लीकेशन देखी थी, ये सभी हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार फ्रॉड क्यों है, लोन तो प्रोवाइड कराती है ना। हाँ, इनमें से कुछ एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती हैं, कुछ एप्लीकेशन ठगी कर लेती हैं प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर, आपसे चार्ज ले लेंगी एक और आपको लोन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जितनी एप्लीकेशन मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये सभी हैं फ्रॉड फर्जी एप्लीकेशन। इनकी कोई NBFC नहीं है, इनकी कोई बैंक नहीं है। अगर आप इनसे लोन लेंगे या आप इनको कोई प्रोसेसिंग फ़ी पे करेंगे, ठीक है, दोनों ही मामले में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपने प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दी तो आप इनसे कांटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, आपको कभी लोन मिलेगा ही नहीं। अगर आपने इनसे लोन ले लिया इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से, तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने फ़ोन में इंस्टॉल करती हैं, तभी लोन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे होते हो उस वक्त आप बहुत सारी परमिशन देते हो, जैसे मीडिया स्टोरेज की, कॉन्टैक्ट की, मैसेजेस की, बहुत सारी आप परमिशन देते हो, लोकेशन की, ये सारी परमिशन लेते हैं और अपने पास आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको सेव कर लेते हैं। अब जब कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव हो जाती है तो इनके पास वसूली करने के बहुत ही बढ़िया एक बोल सकता हूँ अस्त्र आ जाता है। अब इससे वसूली कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। ये आपको एक लोन अमाउंट प्रोवाइड करा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऐप में दिखाई देता है 5,000 का लोन। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर लिख कर आ रहा होगा उस वक्त 91 to 365 डेज़ ऐसी कुछ लिख कर आता है, या हो सकता है 7 डेज़ लिख कर आ रहा हो, बट असल में वो लोन होगा 7 डेज़ टेन्योर का। अब आपने वो 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे कुल मिला के 2 से 3,000 रुपये। और आपने अगर वो 2 से 3,000 रुपये, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में अगर आपके आ गए तो समझ लो आपको फिर वो 5,000 जो आपने लोन अप्लाई किया है उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, वो आपको पे करना होगा। अब आप बोलोगे यार ये कौन सा इंसाफ है, यही इंसाफ है, ये इनके हिसाब से इंसाफ है, क्योंकि ये हैं फर्जी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। इनकी कोई NBFC नहीं है, कोई बैंक नहीं है। अगर ये आपको 10,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएगा लगभग 5-6 हज़ार रुपये, और बाकी प्रोसेसिंग फ़ी, GST और पता नहीं तमाम चार्जेस के नाम पर आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार जब ये इतना सब कुछ हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है। देखिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, प्ले स्टोर की पॉलिसी इवन चेंज कर दी, और ये एप्लीकेशंस कैलकुलेटर के नाम से और पता नहीं किस किस नाम से नाम बदलकर प्ले स्टोर में आ जाती हैं। फिर ये अपने आपको दिखाते हैं लोन कैलकुलेटर, बट ये ओरिजिनल में लोन एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर की पॉलिसी फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं और फिर इनको नाम बदल के आना पड़ता है, कैलकुलेटर के नाम से किसी और नाम से, फाइनेंस ट्रैकर के नाम से, क्रेडिट ट्रैकर के नाम से, बहुत अलग अलग नाम से आ जाते हैं। और ये जो है ये सभी है फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस जितने मैंने आपको दिखाए थे। ये शायद 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो आपको इनसे बचकर रहना है। ये मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस, इस प्रकार के और भी एप्लीकेशन है, ज़रूरी नहीं कि ये हैं। आपको इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग इनसे पैसा निकाल रहे हैं, इनको लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं। तो वो बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने इनसे लोन ले लिया तो ये आपको एक तो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराएंगे, और 6ठे दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे और बोलेंगे
अगर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो आपने जो आधार कार्ड पैन कार्ड हमें दिया है, उस जो सेल्फी दी है, वो हम गंदे फ़ोटो पर पेस्ट करेंगे और उसको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे, और आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनकी डीपी लगी है व्हाट्सएप पर, उसको उठाएंगे, उसको किसी गंदे फ़ोटो पर पेस्ट करेंगे और आपके फ़ोटो को पेस्ट करेंगे और उनको सेंड करना स्टार्ट कर देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब आप तुरंत घबरा जाओगे, आप कर दोगे पेमेंट, बट आपको यही नहीं करना है। अगर आपने इनका पेमेंट कर दिया तो ये फिर इनको पता चल जाएगा कि आपके पास हैं पैसे, आप घर, मकान, दुकान, जायदाद बेचकर इनका पेमेंट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इन लोगों को पता चल जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, थोड़ा सा एक अमाउंट, जैसे आपने इनका सारा लोन चुका दिया और आपको लग रहा होगा कि आप जो है बिल्कुल फ्री हो गए हैं, बट ये गलत। ऐसा नहीं है कि आप फ्री हो गए हैं, ये फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। जब आप वो लोन चुका दोगे फिर से एक बैंक अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र कर देंगे और एक अमाउंट, और फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब आप मन में आ रहा होगा आपके कि हमारे बिना अप्लाई करे कैसे कैसे ये लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये है फ्रॉड। एक तो इनका कोई अता पता है नहीं, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी नहीं, इनकी कोई बैंक नहीं है, तो ये अंधाधुंध ब्याज वसूलते हैं, अंधाधुंध चार्ज लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पे हैरेसमेंट करते हैं लोगों का। लोग कुछ हमारे बीच है भी नहीं अब, मतलब आप समझ ही गए होंगे। बहुत सारे यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो बैन है, तो मैं बोल नहीं सकता, बट आप समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, आपको इनका कोई लोन का रीपेमेंट नहीं करना है। जैसे ही आपको पता चले आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड करती है, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि विदाउट किसी एनबीएफसी या विदाउट किसी बैंक के ब्याज पर वर्क कर रहे हैं, बहुत हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको इनकी कंप्लेंट तुरंत तत्काल ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर करानी चाहिए। और ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, ठीक है, तो आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, वही कंप्लेंट आपको सेम जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराई है अपनी सिग्नेचर करके आपको रिसीव करानी है जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास। क्योंकि जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे वो आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है, या नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में विजिट कर सकते हैं, कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपके घर के आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में भी जाकर इनकी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, यार अगर मैं शिकायत करा दी और इनकी कोई पता तो है नहीं, फिर भी ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे गंदे फ़ोटो वगैरह वायरल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि आप कंप्लेंट कराइए, कंप्लेंट की कॉपी अपने जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दीजिए, मतलब जितने भी लोग हैं, और बोल दीजिए कि मेरा फ़ोन हो गया हैक, मेरा फ़ोन हो गया है ख़राब, मतलब मेरा फ़ोन हो गया हैक, कुछ साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा मेरे फ़ोन को हैक कर लिया गया है और मैंने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, और उसके बाद आपको अपना नंबर करना है स्विच ऑफ। ठीक है, ये बात बताने के बाद कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है, आपको नंबर स्विच ऑफ कर लेना है। और स्विच ऑफ करने के बाद आपको 1 महीने तक लगातार उस नंबर को स्विच ऑफ रखना है। और अगर आपको बीच में कहीं ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप ओटीपी वगैरह लेने के लिए आप नंबर को यूज़ कर सकते हैं, बट रिचार्ज प्रॉपर कराते रहिएगा जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो। एक आपको महत्वपूर्ण काम और करना है, जो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसमें जो मैटर होगा, मतलब कि मैंने इस नंबर से मोबाइल नंबर अप्लाई किया था, तो वो तो आपको सेम वही नंबर रखना है जिस नंबर से आपने लोन अप्लाई किया था। बट जहाँ पर आप लास्ट में सिग्नेचर करते हैं प्रार्थनी या प्रार्थी एप्लीकेंट में, एप्लीकेंट सिग्नेचर होते हैं, वहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर दूसरा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरा मोबाइल नंबर क्यों देना है आपको, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर कर देंगे आप बंद। और कभी कभी इन केसेस में ऐसा होता है, आपने कोई ट्रांजैक्शन की, कोई लोन का पेमेंट किया, तो जो साइबर क्राइम पुलिस होती है वो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देती है, या पूरी सीरीज के अकाउंट ही ब्लॉक कर देती है। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया, तो ऐसे पूरी सीरीज वो ब्लॉक कर देते हैं और आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और कई बार पैसा वापस मिल भी जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपल ये करना है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस आपको सूचना देना है, और बिल्कुल आपको निराश या हताश नहीं होना है इन एप्लीकेशन से। ठीक है, अब आपसे एक और मैं आपको ज़रूरी बात बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग तो ये काम कर लेते हैं, और एक लाइन आपको ऐड और करनी है कंप्लेंट में कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर चार्ज लिया गया तब भी आप इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा कि मुझसे ऐसे ऐसे ठगी हो गई है ऑनलाइन, मुझे पता नहीं था एप्लीकेशन फ्रॉड है या फर्जी है, मैंने वहाँ से प्रोसेसिंग फ़ी मैंने वहाँ पर पे कर दी, और जो कि मेरी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह लेकर चले गए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए उन्होंने, आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया है। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर आपके डॉक्यूमेंट कभी यूज़ होंगे तो ये जो आप कंप्लेंट वगैरह करा के रखेंगे, ये कंप्लेंट की कॉपी आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको जो संबंधित एजेंसी, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट से किसी ने जीएसटी फॉर्म रजिस्टर करा ली, जैसे कि आज मैंने एक केस देखा भी था, आज भी किसी के डॉक्यूमेंट से रजिस्टर कराई जो कि जूस विक्रेता हैं या शायद अंडा विक्रेता हैं। ठीक है,
तो उनके आधार कार्ड पैन कार्ड से जीएसटी फॉर्म रजिस्टर करा ली, 70 लाख का पता नहीं 17 लाख रुपए का उनको नोटिस प्राप्त हुआ था। अगर ऐसा आपके साथ में कभी भी होता है इन फ्यूचर, तो आपके पास जो कंप्लेंट की कॉपी बहुत काम करेगी, क्योंकि आप बता देंगे कि भाई धोखे से मैंने इन एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया, तो हो सकता है इन लोगों ने मेरे साथ में कोई फ्रॉड किया हो। ठीक है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आप पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं। और हो सकता है पुलिस भी इनको सर्च करना स्टार्ट कर दे, आपकी जो भी कंप्लेंट है, जब आप उसकी हार्ड कॉपी लेकर जाते हैं पुलिस के पास, तो उसमें फिर एफआईआर रजिस्टर करनी होती है, जो भी आईओ होते हैं उनके लिए। तो अगर वो रजिस्टर हो जाती है तो उस पर भाई एफआईआर भी लगानी होती है, मतलब फाइनल रिपोर्ट भी लगानी होती है। तो उसमें क्या होगा, ये चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर लें। इन्वेस्टिगेशन कर लिया और मान लीजिए जो क्रिमिनल्स हैं वो इंडिया में कहीं बैठे हैं, तो फिर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी पुलिस ने, बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपका सारा पैसा ही वापस मिल जाएगा और आपको इंसाफ भी मिलेगा और रैकेट का भांडा फोड़ भी होगा। ठीक है, अगर वो इंडिया के बाहर बैठे हैं तो वो सीधी बात है हमारे सिस्टम से बाहर ही हैं लगभग। ठीक है, बट फिर उस पर भी गवर्नमेंट चाहती है तो जो देश है उसको सूचित भी किया जाता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि बहुत वर्ष से एप्लीकेशन वर्क कर रही है, मैं 2020 से देख रहा हूँ इन एप्लीकेशंस को, शायद 19 से देख रहा हूँ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है, हर कीमत पर रजिस्टर करानी है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर ना कराई हो किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन की। चलिए, तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा ली और नंबर दूसरा दे दिया, और 1 से 1.5 महीने कांटेक्ट करेंगे आपके, मतलब वैसे तो कांटेक्ट 2-4 दिन ही करते हैं, आपकी कांटेक्ट लिस्ट में किसी को मैसेज करेंगे, वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं, वो बोलेगा कि हम तो जानते नहीं हैं क्योंकि आपने पहले ही बता दिया होगा मेरे साथ फ्रॉड हो गया। फिर ये किसी दूसरे के पास कॉल करेंगे, वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। फिर ये 2-4 कॉल करेंगे, फिर ये कॉल करना वगैरह बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि नंबर बंदे का स्विच ऑफ है, व्हाट्सअप बंदे ने बंद कर रखा है। और हाँ, आपको व्हाट्सअप भी बंद कर लेना, ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करे तो वो सिंगल टिक आए, डबल टिक ना आए। ठीक है, तो मतलब मैसेज आपके नंबर पर डिलीवर ना हो, आप व्हाट्सएप भी बंद कर दीजिएगा, जिससे कि अब ये आपको कॉल करेंगे व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सएप कॉल भी कनेक्ट नहीं होगी, आपको मैसेज करेंगे मैसेज भी आप रीड नहीं कर पाओगे, नंबर आपका स्विच ऑफ होगा। तो ये आखिर करेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, तो 1-2 दिन तक ट्राई मारेंगे, आपका 4-5 दिन तक ट्राई मारेंगे नंबर, फिर 10-5 दिन बाद इनको फिर होश आता है कि हमने किसी को पैसा दे रखा था, वो हमें लेना है, मतलब अवैध वसूली करनी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इनका कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने इनसे लोन ले लिया और अगर आपने प्रोसेसिंग भी पे कर दी है तो उसकी भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ से पैसा वगैरह निकाला है, वो कैसे निकालते हैं पैसा इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से। ठीक है, तो मैं ये केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ में आपको बता रहा हूँ, इसका आपको बिल्कुल मिसयूज वगैरह नहीं करना है। आपको पहले ही मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जितने भी काम होते हैं ये सभी गलत काम होते हैं। ठीक है, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं पुराना फ़ोन या नया फ़ोन ले लेते हैं, बिल्कुल ब्लैंक फ़ोन लेते हैं, या उसमें जो डेटा होता है उसको कहीं पर कॉपी कर लेते हैं, एक फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तो डेटा तो दूसरी जगह सेव कर लिया, आप फ़ोन हो गया हार्ड रीसेट, फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है। ठीक है, जैसे वाइट बोर्ड होता है ना, उस पर कुछ लिख दो उसको मिटा दो, ऐसे एकदम फ़ोन क्लीन हो गया, हार्ड रीसेट कर लिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई 200, 300, 400 नंबर्स की, जिसमें 10 अंकों का कोई भी नंबर लिख दिया, अपने अंक मतलब अपनी जो भी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दिया। उसके बाद उस पर कोई भी नाम लिख दिया, मतलब कोई भी नाम। ठीक है, 200-300 कॉन्टैक्ट ऐसे तैयार कर लिए, इसमें मामा मामी चाचा चाची के नाम से भी नंबर सेव कर लिए। हालांकि वो जेन्युइन नंबर नहीं है, नंबर सब फर्जी हैं, बट नाम वगैरह लिख लिए। उन्हीं सब में अपने भी नंबर जो है, कुछ उनके पास सिम्स होती हैं, लगभग 4-5 सिम और होती हैं, उनके नंबर भी सेव कर लेते हैं। और जिस नंबर से वो फर्जी लोन एप्लीकेशन से पैसा निकालते हैं, वो नंबर बैंक में रजिस्टर करा लेते हैं और बैंक में करते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन SMS भी आ जाते हैं फ़ोन के अंदर। और जो अपने नंबर सेव करते हैं वो 4-5 अदर उन नंबर से कॉल करते हैं उस नंबर पे, और उस नंबर से उन सभी नंबर पे कॉल करते हैं। तो क्या होता है, डेटा तैयार हो जाता है कॉल लॉग में, और वो जो नंबर होते हैं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैच करते हैं। उन्हीं नंबर से वो कुछ SMS भी करते हैं, कुछ बैंक के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन SMS हो ही जाते हैं कलेक्ट। और कुछ एप्लीकेशंस आती हैं जो कि आपको सेम डेट में आपके फ़ोटो शो करेंगी। मान लीजिए आपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दिया, अगर आपने उन एप्लीकेशन से फ़ोटो लिए इस फ़ोन में, ठीक है, तो वो उसी डेट पर से होंगे जिस डेट पर आपने उस फ़ोन से फ़ोटो लिए होंगे। ठीक है, तो फ़ोटो सेव कर लिए तो डेटा भी हो गया। अब क्या किया, लोन एप्लीकेशंस मतलब लोन ऐप सर्च करना स्टार्ट कर दिया गूगल क्रोम पे, लॉगिन कर लिया एक कोई नई मेल आईडी से, एंड्रॉयड में मतलब मेल आईडी वगैरह डाल के जो है फ़ोन में लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब उससे क्या किया, सर्च किया, क्रोम पे सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया लोन ऐप्स,
फेसबुक पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, तो बहुत सारे लोन एप्लीकेशंस के ऐड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो उन ऐड को टारगेट करते हैं, उनको पता होता है कौन सा एप्लीकेशन जेन्यून है, मतलब कौन सा ऐड जेन्यून है और कौन सा फर्जी है। फर्जी एप्लीकेशन के ऐड को वो टारगेट करते हैं और वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जो अपने जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, एक वो जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड का जो लोग यूज़ करते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उनका इन फ्यूचर में आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज हो सकता है। बट जो लोग अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के स्टार्टिंग के 2 डिजिट एडिट कर लेते हैं, एंड के 2 डिजिट एडिट कर लेते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं, तो उनका ये फर्जी लोन एप्लीकेशन क्या ही उखाड़ लेंगे। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर किसी प्रकार के क्राइम को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को मॉफ करना ये इलीगल है और ये क्राइम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मॉफ नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, लाइफ में इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी नहीं करना है। ये मैंने केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ से आपको बात बता दी थी कि लोग इनसे कैसे पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, वो भी एक ऐसे ही सज्जन थे, हमें मिले थे, मतलब उन्होंने हमको मैसेज किया कि मैंने इनसे पैसा लूट लिया है। मैंने सही किया गलत किया, मुझे नहीं पता। आपने सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भी इस मामले में बात नहीं करना चाहता हूँ। बट उन्होंने मेरे पास जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो मैंने आपको दिखा दिया है। 25,258 रुपये का उन्होंने जो है निकाल लिया लोन। अब क्या बोलूँ बताइए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एप्लीकेशन की, मतलब डिटेल्स की। ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया आप कैसे जो है इनसे बच सकते हैं। तो बचने का तरीका यही है, नंबर वगैरह स्विच ऑफ कीजिए, जो मैंने बताया वही सब आपको करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाना है, वरना बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन, मतलब जेन्यून से, जो कि एनबीएफसी या बैंक के ब्याह पर वर्क करती हैं, जो ट्रस्टेड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, तो उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप उनमें से किसी भी ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ना है। लोन का समय पर भुगतान करना है। और ट्रू बैलेंस से अगर आप यूज़ करेंगे मेरे लिंक का तो ज़्यादा आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन लोन ध्यान रखिएगा, समय पर चुकाइएगा और सभी एप्लीकेशंस के टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा। ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आप 15,000 रुपये तक का लोन आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से 2 से 4 मिनट में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।